कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी आज चाहे किसी भी सीट से लड़े या स्टेट से, उनकी हार हर हाल में सुनिश्चित है। आज इनसे जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं। पहले राहुल गांधी को यूपी से लोगों ने नकारा, अब वायनाड में भी यही हाल होने वाला है, बस चुनाव की देर है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगा और यह बात वो बार बार कह रहे हैं। अभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बात उठाई है, आगे बहुत कुछ होगा। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। अब तो चुनाव का इंतज़ार है। शशि थरूर ने कहा है कि बीजेपी इज गोइंग टू लूज, 303 भी नहीं मिल पाएंगे पिछली बार की तरह। ये तो समय बताएगा। 2014 में कहते थे कि बीजेपी 100 सीट नहीं ले पाएगी, पूर्ण बहुमत लिया। 2019 में कहते थे 200 नहीं ले पाएंगे, 303 सीटें ली। अब ये कहते हैं कि 300 नहीं ले पाएंगे, मैं कह रहा हूँ हम 400 पार करेंगे। सर, प्रदेश की सरकार में जो है वो जिस तरह के सियासी हालात पनपे हैं, सीएम सुकू कह रहे हैं कि इसके पीछे जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की स्याह है और खासतौर पर जो हिमाचल के जो नेतृत्व है, तो उनका इशारा सर कहीं। देखिए, अगर आप अपने परिवार अपनी पार्टी को ठीक ना रख पाएँ और ठीकरा दूसरे पर फोड़े, संतुष्ट आपके विधायक ना हो, जनता आपसे संतुष्ट ना हो, गारंटियाँ आपकी फेल हो गई हों, कामकाज ठप पड़ गया हो, तो है क्या राज्य में? पिछले 15 महीनों में प्रदेश में रोना धोना ही देखा है और अब जनता के साथ साथ कांग्रेस के विधायक भी रो रहे हैं, चाहे वो इनके अपनी सरकार के बैठे हुए लोगों का रवैया हो या फिर कामकाज ठप हो या फेल होती गारंटियाँ हों। सर, आपकी अगुवाई में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में था विकास हुआ है। खासतौर पर अगर हम लोग रेलवे विस्तार की बात करें तो वंदे भारत जैसी अब बड़ी ट्रेनें भी यहाँ पर आने लगी हैं। तो सर, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र में भी आपकी अगुवाई में कभी, क्योंकि आप सम्मानीय हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रेल का नेटवर्क बढ़े। देखिए, कांग्रेस के समय 40 साल तक रेलवे लाइन का कोई काम नहीं हो पाया है। हमने ऊना, अम्बिंदौरा, दौलतपुर चौक तक रेलवे लाइन पहुँचा के ऊना की रेलवे लाइन का काम पूरा करवाया है। दूसरी ओर भानुपल्ली से बिलासपुर की रेलवे लाइन को बहुत तेज़ी के साथ काम करवा रहे हैं। राज्य की सरकार उसके लिए पैसा नहीं दे रही है, बिल्कुल एक तरह से पूरे फंड्स रोक लिए हैं। उसके बावजूद मैंने अभी भी केंद्र सरकार से मदद भी करवाई। अभी कल ही 43 करोड़ रुपया मंजूर करवाया है दौलतपुर चौक में वॉशिंग लाइन अलग से बनाने के लिए। इसका मतलब बहुत सारी ट्रेनें अब आने वाले समय में हम और जोड़ पाएंगे जब यहाँ पे साफ़ सफाई की सुविधा होगी और यहाँ पे ट्रेन रुक सकेंगी रात को भी। इसके अलावा हरिद्वार के लिए ट्रेन भी चला दी हमने। मथुरा, वृंदावन और महाकाल लोक उज्जैन के लिए और इंदौर के लिए ट्रेनें भी हाल ही में शुरू करवाई हैं। ये साफ तौर पर दिखता है कि किस तरह से मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक नहीं अनेक योजनाएं रेलवे के क्षेत्र में दी और वंदे भारत जहां देश में बाकी जगह बाद में चली, लेकिन चौथी ट्रेन हमारे हिमाचल प्रदेश के ऊना से शुरू हुई। अब आप ऊना अम्बिंदौरा से मात्र 4 घंटे 50 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। सड़क यात्रा से 7.5-8 घंटे लगते हैं। सर, मैंने जैसा कहा कि आप सम्मानीय नेता हिमाचल प्रदेश के, कांगड़ा के सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि काश हमारे पास भी अनुराग ठाकुर जैसा यहाँ से नेता हो पाता। अगर भारतीय जनता पार्टी जो है आपको कांगड़ा से मौका देती है तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बहुत खुश हूँ। वहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया, वोट दिया। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने कई वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बहुत मेहनत की। कांगड़ा में हमारे पास बहुत दिग्गज नेता हैं, एक से बढ़कर एक है चुनाव लड़ने के लिए, और हमने चारों की चारों सीटें जीतनी है। पार्टी जिसको जहाँ से लड़ाना चाहती है वहाँ से लड़ाए। मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बहुत खुश हूँ। कल कुछ विधायक जो हैं कांग्रेस के फिर से यहाँ से जा चुके हैं, देहरादून की बातें आ रही हैं। ऑपरेशन लोटस के तहत थोड़ी सारी कार्रवाई या जहाँ एक और विकास कार्य ठप पड़े हैं, कांग्रेस के लोग असंतुष्ट है, जनता असंतुष्ट है, वहीं एक के बाद दूसरे कांग्रेस के विधायक का अपनी ही सरकार से मुंह मोड़ लेना और उनका पलायन एक के बाद दूसरा जारी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा। महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो डिसीजन है वो डिसअपॉइंटिंग है और उन्होंने एक्यूज़ किया कि एनसीए फंड मनी पीएचडी।
मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये गठबंधन ना नेता ना नीति, इनमें कुछ भी नहीं है जी। ये हाल बहुत पहले दिखता था जब मैं आपको सबको कहता था कि ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। और हमने पहले भी कहा था जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, टिकट वितरण होगा, घोषणा होगी, वैसे वैसे कुनबा बिखरता जाएगा और ये कुनबा बिखर रहा है। इंडी गठबंधन का कुनबा, घमंडिया गठबंधन का कुनबा बिखर रहा है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कांगड़ा से राहुल चावला की रिपोर्ट।